जम्मू दिया पीड़ियां गलियां, खुले दरवाजे, लंग लंग जांदे माए, जम्मू दे राजे, लंग लंग जांदे माए, जम्मू दे राजे। नाज़नीन यार म्यानी ये मुलाकात लगई, ये मुलाकात वलो नादान यार म्यानी ये मुलाकात। नारदाना कन तनिया पाया, मरचा पाइया चार, चटनी तिमरूदी असें कुटिया तेज तरार, चटनी तिमरूदी असें कुटिया तेज तरार, चटनी तिमरूदी। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद हो जिसे जीतने की, उसे हार भी हरा नहीं सकती। मेरा नाम फ़हीम टाक है और आप देख रहे हैं टॉपिक टुडे। आज हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे मोती आए हैं जो हाल ही में मुंबई में चमके हैं, और मैं अक्सर जम्मू कश्मीर के टैलेंट की बात करता हूं, तो इस बात में कोई भी शक शुबा की गुंजाइश नहीं है कि जम्मू कश्मीर का जो टैलेंट है वो हर फील्ड में चमका है। मेरे साथ आज यंग बडिंग सिंगर्स की एक टीम है जो हाल ही में मुंबई गए। इन्होंने वहाँ पे गाना सीखा भी, और बहुत बड़े बड़े जो दुनिया के नामी गिरामी सिंगर्स हैं उनके साथ इन्होंने परफॉर्म भी किया, ऑडियो और वीडियो भी रिकॉर्ड किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन आपके साथ कराता हूँ। मेरे साथ शुएब कंडू हैं। शुएब मेरे आबाई गांव किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, और शुएब के बारे में बता दूं तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा छूना है आसमान एक प्रोग्राम जो किया जाता है, जो स्टेट लेवल पे हुआ करता था, अब यूटी लेवल पे होता है, उसके विनर रह चुके हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो सारेगामा जो एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इंडियन आइडल में ये परफॉर्म कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम जहाँ यूथ की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के यूथ की ये नब्ज़ हैं। शुएब, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और शुएब के साथ बैठी हैं रीमा देवी। रीमा देवी जो है ये नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के कनियाला से ताल्लुक़ रखती हैं, और तकरीबन 6 साल की उम्र से गाना गा रही हैं। कटरा में जो श्री माता वैष्णो देवी ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन होता है वहाँ पे हमेशा आपने इनको देखा होगा। इसके अलावा जम्मू गॉट टैलेंट जो एक इवेंट हुआ था उसमें भी इनको परफॉर्म करते हुए आपने देखा है। रीमा, आपका भी प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। और इनके बिल्कुल साथ बैठी हैं सारस भारती। सारस जो हैं वो उधमपुर के रामनगर से ताल्लुक़ रखती हैं और डोगरी फोक में बहुत महारत रखती हैं। हमने इनको अक्सर देखा है कि जहाँ पे भी डोगरी को बढ़ावा देने की बात की जाती है या ऐसे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे इनको अक्सर हमने परफॉर्म जो है वो करते देखा है। एक बार आपका भी स्वागत है। जी, अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मौसीकी स्टूडियो, आपको याद होगा मौसीकी स्टूडियो के साथ मैंने एक प्रोग्राम भी किया था जब मुंबई से बड़े नामी गिरामी जो लोग थे, जो फिल्म इंडस्ट्री और ऑडियो वीडियो से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो थे वो जम्मू आए थे, और उन्होंने यहाँ पे एक टैलेंट हंट किया था जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने जो है वो हिस्सा लिया था। उन 10,000 में से सिर्फ 10 ऐसे चेहरे थे जो मंजिल तक जो है वो पहुँच सके, जो विनर्स रहे, और उसके बाद चंद ही ऐसे चेहरे थे जिनको पहले मुंबई बुलाया गया, और जहाँ पे हाल ही में इन्होंने जो है वो कुछ गाने जो है वो रिकॉर्ड किए हैं। एक गाना जो है जिसका नाम प्यारा जम्मू कश्मीर रखा गया है, वो गाना जो है रिकॉर्ड हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जावेद अली, सोनू निगम, प्रतिभा सिंह, हर्षदीप कौर, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं फिल्म इंडस्ट्री के सिंगिंग के, जहाँ पे इन लोगों ने इनके साथ गाया भी और सीखा भी। और इसके अलावा अब्बास और श्रेयस की बात करें तो उन्होंने इनको ट्रेन भी किया है। तो मैं ये कहूँगा कि एक बडिंग आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है कि इससे बड़ा जो टर्न हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी में कहते हैं ना कि खूबसूरत सा मोड़ आए, तो मुझे लगता है इनके लिए इससे बेहतर मोड़ जो है वो नहीं हो सकता है। शुएब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आप
आपको भी मुझे लगता है कि इंट्रोड्यूस कराने की उतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको हमने अक्सर देखा है, आप फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे जो है वो सिंगिंग सेंसेशन जो है वो बने रहते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या आपने कभी ये तसव्वुर किया था कि आप किश्तवाड़ फिर जम्मू और जम्मू से सीधा मुंबई में स्टूडियो में? देखो, अगर इस चीज़ की बात करें, सिंगिंग की बात करें, तो मेरा लोकल लेवल पे हर टाइम रहता था कि मैं लोकल लेवल पे गाऊं। और उसके बाद मैंने जब मौसीकी स्टूडियो का नाम सुना कि जम्मू में इतना बड़ा ऑडिशन हो रहा था, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊं, क्योंकि किश्तवाड़ से जम्मू आना था। तो वो भी फिर सोचा क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर मुझे कॉल्स आई कि आना चाहिए आपको, और मैं उठ के चला आया। फिर 2 दिन जम्मू में ऑडिशन चला, 2 दिन श्रीनगर में ऑडिशन चला, तो काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज़ आई। तो काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज़ में से बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स से पूरे J&K से, जो सीखे हुए भी हैं। अब मैंने तो म्यूज़िक सीखा भी नहीं है आज तक, कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा मैं कोशिश करता हूँ, देखते हैं फिर अल्लाह ताला ने क्या लिखा होगा। और फिर मैंने कोशिश की। फिर अचानक से कॉल आई कि आप शॉर्टलिस्टेड हुए हो और आपको टॉप 10 में ले लिया है। तो उसके बाद मुझे यकीन ही नहीं होने लगा कि शायद ये कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। फिर अक्षय सर, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मौसीकी स्टूडियो के, शौर्या म्यूजिकल बैंड के, अक्षय सर के यहाँ से कॉल आया। उन्होंने कहा कि यू आर द वन, तो अब अभी आपको एज ए वोकलिस्ट बैंड में ले लिया है। तो काफ़ी खुशी की बात रही। उसके बाद फिर हमें अभी इन्होंने रिसेंटली बॉम्बे बुलाया, जिसमें प्यारा जम्मू कश्मीर सॉन्ग हम रिकॉर्ड करके आए बॉलीवुड के सुपर सेलिब्रिटीज़ के साथ, जिसमें सोनू निगम सर थे, प्रतिभा सिंह बघेल मैम, हर्षदीप कौर मैम और जावेद अली सर थे। तो उनसे काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली, जैसे कि मतलब वो स्टूडियो में आते हैं, मतलब किस तरह से वो आते हैं अंदर, किस तरह से उन्हें रिकॉर्ड किया, किस तरह से वो टेक्स लेते हैं। मतलब हर जितने भी उनके टेक्स हुए, हर टेक्स में एक नई इनोवेशन लेके आते थे वो। हम तो जब स्टूडियो में जाते हैं अंदर, तो पहले तो वो एक फेयर होता है कि आप ऑडियो बॉक्स में हो तो रिकॉर्ड करना है, एक क्लिक्स चलते हैं तो उनको फॉलो करना है, तो फिर प्रॉपर सॉन्ग बनता है। लेकिन सेलिब्रिटीज़ जब अंदर घुसते हैं तो हर टाइम जिस वक्त भी वो आते हैं तो नई इनोवेशंस, फिर जो क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो ऑडियो पे बैठे होते हैं वो देखते हैं कि अब कौन सा टेक्स ले लें, कौन सा टेक्स को फिट करें। मतलब वैसा कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। और सेलिब्रिटीज़ का एक मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप देखो कितनी परफेक्शन से लगाते हैं। और मेन चीज़ जो उनकी वो है पंक्चुअलिटी। मतलब कि अगर 3:30 आना है तो .3:30 वो ऑडियो बॉक्स में चले जाएंगे, और 3:50 बाहर निकला है तो .3:50 वो बाहर निकल जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस रहा। एक रियाज की टिप्स हमने जावेद अली सर से ली और सोनू निगम जी से ली। तो बारीक बारीक चीज़ें उन्होंने बताई। मैं तो चलो ये अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन लोकल लेवल पे जब भी मुझे कोई ऐसा पूछेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तो एक खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा बॉम्बे का, इतने बड़े स्टूडियोज़ में, जहाँ पीके जैसे मूवीज़ का रिकॉर्डिंग हुई है, तो वहाँ स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किया अपना गाना। तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलने का मौका मिला। और सबसे बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा मैं अपने प्रोड्यूसर अक्षय अस्थाना सर का। उसके बाद हमारे को प्रोड्यूसर हमारे किश्तवाड़ से ही हैं, राशिद ज़फ़र डुलवाल सर का। शोहेब, आपको सिर्फ गाना ही सीखने को नहीं मिला, बल्कि आपने कहा उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें सीखने को मिली। हम प्रोग्राम में और भी बात करते रहेंगे। आपकी महारत जो है वो आप कश्मीरी और हिंदी गाने जो है वो गाते हैं। अक्सर मैंने आपको देखा है कि आपका बड़ा फ़ैन फॉलोइंग रहता है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ खूबसूरत सा हमें सुना दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। यार जिना दे पौड़ जुदाया, रुल जांदे ने वांग शुदाया। यार जिना दे पौड़ जुदाया, रुल जांदे ने वांग शुदाया। राजे वर्गे इश्क दे रोगी, कन पड़वा के बढ़ गए जोगी। लख वारी ते करो दुआ, एक बार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े। बहुत खूब शोएब। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया,
तूने जब वो किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। थैंक यू। शोएब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड के बहुत नामी गिरामी लोग वहाँ पे रहे, कैसा माहौल होता है वहाँ स्टूडियो में? और ख़ासकर मैंने देखा, जो आपने एक फ़ोटो शेयर की थी अपने फेसबुक पेज पे, उसमें मैंने देखा कि सोनू निगम जो था वो आपके कंधे पर उन्हें हाथ रखा था और फिर आप गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे। कैसा फील दे रहे थे वो लोग आपको? सर हमें तो ऐसा लग रहा था, मतलब जब सोनू निगम सर अंदर आए तो हम बहुत ही डर गए, मतलब हम बिल्कुल चुप हो गए उनके सामने, और हम ये चीज़ रियलाइज़ करने लगे कि सच में सोनू निगम जी हमारे सामने बैठे हैं। हमारे लिए काफ़ी वो सरप्राइज़ था। तो हम जब ऑडियो बॉक्स में चले गए, अब हमने टेक्स करने हैं और सोनू निगम जी हमारे साथ हैं, तो काफ़ी वो हेजिटेशन फील होने लगी। लेकिन नहीं, सोनू निगम जी ने अपने हमारे कंधे पे हाथ रखा और हमें ऐसा फील हुआ कि हम बहुत अच्छा अब गा सकें, अब बहुत अच्छा हम रिकॉर्ड करने को मिलेगा। तो मतलब उनकी जो हम सोचते हैं कि सेलिब्रिटीज़ बड़े वो होते हैं, बड़े ये होते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ मिले हमें ऐसा लगा कि वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे हमारे साथ जैसे हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं उनके साथ। तो बहुत ही अच्छा फील्ड रहा, बहुत ही अच्छा मतलब माहौल रहा वहाँ पे। तो काफ़ी मतलब ये बारीकी चीज़ें उनसे सीखने के लिए, और उन्हें ऐसे सिखाया जैसे हम उनके इंस्टीट्यूट में सीख रहे थे, मतलब एक स्पीचलेस। रीमा, कन्याला से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा? कभी आपने सोचा था कि आप जम्मू से, नगरोटा से मुंबई के स्टूडियो में जो है वो रियाज़ कर रही होंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कभी। माइंड में ये भी नहीं आया कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक भी जाऊंगी। बट बोलते हैं ना कि डेस्टिनी में जो लिखा हो वो होके ही रहता है। तो मतलब कि जब मैंने ऑडिशन दिया था, मैं ऑडिशन के लिए नहीं गई थी, मेरा भाई ऑडिशन के लिए गया था, मैं उसके साथ देखने के लिए गई थी। तो उसने उसको ना ऑडिशन से पहले ही निकाल दिया था, क्योंकि वो उसकी एज कंप्लीट नहीं थी, 18 से अबव ले रहे थे और वो 16 का था। तो उसने बोला दी आपका चांस है, आप भी एक बार ट्राई कर लो। तो माइंड में ऐसा कुछ आया ही नहीं कि मैं मतलब कि क्या गाऊंगी क्या नहीं, वहाँ पे कैसे परफॉर्म करूँगी, कोई सॉन्ग भी नहीं था माइंड में। तो ऐसे ही फॉर्म फिल किया, तो ऑडिशन के लिए चली गई। तो ऑडिशन दिया, वहाँ पे फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो गया। सेकंड देख के तो उन्होंने बोला रिजल्ट अवेटेड होगा आपका। तो रिजल्ट एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी घर पर, ट्यूशन्स पढ़ा रही थी बच्चों को। मेरे पास ट्यूशन पढ़ते थे बच्चे, तो उनको ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो मैं ऐसे ही सोचने लगी कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो इतना था कि मेरा नाम नहीं आएगा क्योंकि पता होता है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी जो हमारे जम्मू के हैं उन्होंने भी ऑडिशंस दिए थे। तो ये आया ही नहीं दिमाग में कि मेरा भी नाम होगा इस लिस्ट में। तो ऐसे देखते देखते मैं देख रही थी, तो एंडिंग में 9 बॉयज़ का नाम लेके एंड में 10th नंबर पे मेरा नाम अनाउंस किया उन्होंने। जब उन्होंने अनाउंस किया तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं हुआ कि मतलब ऐसा कुछ आया नहीं। मैंने सोचा किसी और का नाम होगा, रीमा नाम की तो बहुत सारी होंगी, तो आया ही नहीं ऐसे दिमाग में। तो मेरा भाई दौड़ के आया, बोलता दी आपका ही नाम है। तो उस टाइम में स्पीचलेस हो गई, मतलब कि आंखों से आंसू। और घर वाले इतने खुश हुए, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ, गांव से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमने ऐसे प्लेटफॉर्म कभी देखे भी नहीं होते। तो उस वजह से मेरे घर वाले भी बहुत खुश हुए। और जम्मू जाकर भी जब ऑडिशन दिया तो वहाँ पे ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, बट ऐसा हुआ। और फिर वैसे थैंक यू तो मैं अक्षय सर जी को बोलूँगी, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे JK में लाया और हमें ग्रूमिंग के लिए बॉम्बे भी लिया। वहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलाने का उन्होंने पूरा इंतजाम किया, जो भी होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा और सेलिब्रिटीज से मिलके भी बहुत ही अच्छा लगा हमें। रीमा, इन तीनों में ना आप सबसे ज़्यादा नर्वस मुझे आप ही लगते हो।
तो क्या ये नर्वसनेस यहाँ या वहाँ भी रही, मुंबई में भी? ये सर हर जगह रही, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो उस वजह से नर्वसनेस तो बहुत रहती है मुझ में। लेकिन मुझे ये बताओ कि इतने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ आपने परफॉर्म किया, आपने सीखा, कितना कुछ सीखने को मिला, और जब आप मुंबई गए वहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है, क्या कुछ आपने सीखा? सर पहले तो मैंने म्यूज़िक सीखा ही नहीं है, मैंने शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा है, मैंने अपनी शुरुआत जागरण से की है। कुछ टाइम बीच में ऐसा भी टाइम आया था कि मैंने म्यूज़िक छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि मेरा स्कोप है ही नहीं है म्यूज़िक में। तो ऑडिशन के बाद जब हम विनर रहे तो वहाँ पे जम्मू में हमने मतलब कि ऑडिशन दिया जब बॉम्बे में लेके गए तो हमने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। कुछ छोटे छोटे टिप्स हमने जावेद अली जी से और सोनू सर से, कुछ रियाज के टिप्स, वो अभी मैं बता नहीं पाऊँगी, बट हमें इतना पंचुअलिटी से बताया उन्होंने, इतना अच्छा बताया जो अभी तक माइंड में चल रहे हैं। और उसी के बेस पे हमने बहुत कुछ देखा, और उनका जो बात करने का तरीका, उनका जो हमसे इतना घुल मिल के रहने का तरीका, वो हमें बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। रीमा, आप भी कुछ सुना दो। नारदाना कन तणिया पाया, नारदाना कन तणिया पाया, नारदाना कन तणिया पाया, मरचा पाइया चार, चटनी तिमरूदी असें, कुटिया तेज तरार, चटनी तिमरूदी असें, कुटिया तेज तरार, चटनी तिमरूदी। नारदाना कन तणिया पाया, नारदाना कन तणिया पाया, नारदाना कन तनिया पाया, मरचा पाइया चार, चटनी तिमरूदी असें, कुटिया तेज तरार, चटनी तिमरूदी असें, कुटिया तेज तरार, चटनी तिमरूदी। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब हम बात करते हैं सारस भारती की तरफ। सारस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि डोगरी में बहुत महारत है इनकी। सारस, आपका भी सफ़र रामनगर, उधमपुर, जम्मू, और फिर सीधा आपकी फ़्लाइट जो है वो मुंबई चली गई। तो थोड़ा सा ये मौसीकी स्टूडियो के साथ आपका इंटरेक्शन, और फिर आपने भी जब फॉर्म भरा, किस तरह से ये सफ़र की शुरुआत हुई, ऑडिशंस कैसे रहे, रिज़ल्ट इतना अच्छा रहा, और आज 1 साल बाद अगर देखेंगे तो हकीकत में वो ड्रीम कम ट्रू कहते हैं तो वो सच हो रहा है ना। तो थोड़ा सा बताएं इस सफ़र के बारे में। जी, सबको पहले मेरी प्यार भरी नमस्कार। जय डुग्गर जय माँ डोगरी। मैं सरस भारती, और सर ने जैसे कहा कि रामनगर, तो रामनगर से भी पीछे मेरा गांव है अमरोह, और अमरोह से बॉम्बे तक का सफ़र, कहते हैं कभी कभी ज़िंदगी में आप कुछ सोचते नहीं हैं और हो जाता है। और कश्मीर से कन्याकुमारी सभी कहते हैं, लेकिन जम्मू से मुंबई का सफ़र जो है वो हमारा जो ग्रुप है उसने तय किया है, बहुत ही खूबसूरत रहा। और सबसे बड़ी बात है कि एक नए साल पर नया तोहफा, वो जब आपको मिलता है तो उसको आप खुशी, वो जो खुशी है ना, लफ्ज़ों में बता नहीं सकते। लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ें शायद आपकी ज़िंदगी में लिखी हैं वो होती रहेंगी, और ये सारा श्रेय जो है ना हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, अक्षय अस्थाना जी हमारे को प्रोड्यूसर हैं, राशिद सर, उनको जाता है, क्योंकि ये मौका उन्होंने हमें दिया है। और कभी कभी कुछ चीज़ें हम अपने आप में नहीं पहचान पाते हैं कि हम में कोई खूबी है या नहीं, लेकिन कहते हैं कि पारखी हर जगह बैठा है, वो आपको जज करते रहते हैं, आपकी कोई ना कोई चीज़ उनको भा जाती है कि आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वो जगह ऑडिशन से यहाँ तक का सफ़र बहुत ही, बीच में कभी कभी आपको लगता है कि शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे, कि जब आप कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तो आपको लगता है नहीं यार मुझे कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन नए साल पे एक फ़ोन आना, और जब आप ऑलरेडी एक प्रोग्राम में हैं, वहाँ से निकलते हैं और सर का फ़ोन आता है कि सरस ऐसे करके आपको मुंबई आना है, तो पहले मुझे लगा, मैं तो हिंदी गाती नहीं हूँ, तो मुझे लगा कुछ फोक का हो सकता है कि हमारी पूरी टीम जाएगी। तो वहाँ तक बात हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, जैसे भी होगा क्लियर तो मुझे बता दीजिएगा। और मैं ऐसी जगह थी कि वहाँ पे मेरा नंबर बंद हो गया, तो फिर मेरे भाई से उनकी बात हुई, तो पहले मुझे लगा कि शायद सर ना ऐसे मजाक कर रहे हैं, हो नहीं सकता। और जैसे सर ने कहा कि इतनी डेट की आपकी ना ये बुकिंग हो चुकी है और आपको आना ही आना है, सर वो पूरी फैमिली को बताना और पूरे परिवार में वो खुशी की जो बात है ना, वो एक अलग ही रहती है। तो कहते हैं कि छोटे गाँव से उठ के एक बड़े शहर में जाना
वो सफ़र सच में बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत सारी चीज़ों को सीख के आप लोग आते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ कुछ सीख रहे हैं और हमें ये जो मौका दिया है हमारे गुरुओं ने दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब रब साथ है तो सब साथ है। तो वो एक जो सफ़र है वहाँ तक जाने का और वहाँ से इतने अच्छे कलाकारों के साथ एक नई चीज़ अपने जम्मू कश्मीर के लिए बनाना, ये पूरे जम्मू वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे लिए कुछ बन रहा है। मैं तो पूरे जम्मू वासियों को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि ये जो गाना बन रहा है हम पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए बन रहे हैं। तो इसमें भी हमें पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों का साथ चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, ताकि हम आए दिन भी कुछ नया करते रहें और जम्मू कश्मीर का नाम हमेशा गर्व से लेते रहें और आगे बढ़ाते रहें। सारस, आपके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ पे कितना अच्छा था जब आप वहाँ गए? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इतने अच्छे अच्छे और बड़े दुनिया के नामी गिरामी सिंगर्स के साथ आपको सीखने को मिला, उनके साथ आपने रिकॉर्डिंग्स की, तो कितना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था आपका ये? जी सर, मैं एक बात कहना चाहूँगी जो मैंने वहाँ जाके उनसे सीखी कि कलाकार तो आप हैं ही, लेकिन कलाकार के साथ साथ आप एक अच्छे इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। वो आपकी छवि में झलकता है। तो पहले तो हम बहुत डरे हुए थे कि हम कैसे बात करेंगे, और एक नाम, एक ऐसी चेहरे जो आपने हमेशा टीवी पे देखे हैं, स्क्रीन पे देखे, तो एक डर तो रहता ही है। और पहले हमें पूरी इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि ऐसा है। तो जब हम उनसे मिलते थे पहले तो डर रहता था, लेकिन जब वो हमसे बातचीत करते थे, जब वो हमें चीज़ें बताते थे कि अपनी ज़िंदगी में आपने कैसे कोई चीज़ की शुरुआत करनी है, आपने संगीत में आए हो तो कैसे रियाज़ करना है, क्योंकि मैं एक फोक से जुड़ी हूँ तो मैं रियाज़ की चीज़ों को बहुत कम जानती थी, सीखी नहीं उस तरह से। तो उन्होंने जो हमें चीज़ें बताए, रियाज़ करने का तरीके बताए और अलग अलग तरीके बताए। सिर्फ जो हम यहाँ पे सीखते हैं, किसी से पूछते हैं, वो अलग, और वहाँ जो हमने उनसे सुने वो बिल्कुल बिल्कुल अलग थे। तो वो चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में अगर अप्लाई करते हैं तो हम आए दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम स्टूडियो में जब भी जाते हैं तो डर ऑब्वियसली हमें रहता है, लेकिन उनको देखे हमने एक चीज़ देखी, वो एक्सपीरियंस भी मायने रखता है कि वो कब से अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, हमारे लिए एकदम से नई शुरुआत है। तो वो चीज़ें भी देखिए कि कैमरे को किस तरह से हैंडल करना है, अगर आप स्टूडियो में हैं तो माइक से कितना दूर रहना है, और अगर आप लिरिक्स भूल रहे हैं तो आपको कैसे एकदम से उन चीज़ों को उठाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिली। उनके साथ साथ ही पूरे क्रू से हमने सीखा, जो कैमरा टीम है, जो वहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो साउंड इंजीनियर्स हैं ना, और वो हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि जम्मू में तो आप इतने बड़े लोगों को नहीं देखते हैं। कंसोल ही वहाँ का इतना बड़ा था जो मैंने बहुत पहली बार देखा। तो बहुत ऐसी चीज़ें जो हमने पहली देखी, पर कुछ ना कुछ हम सीख के आए हैं वहाँ से। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे चांसेस हमें मिलते रहेंगे और ऐसी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में सीखने को मिलती रहेंगी। सारस, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन कुछ गुनगुना लीजिए। जी, ये गीत मेरे पिताश्री जी का लिखा हुआ है। उम्मीद करने की तुसें गी शैल लग्गग। ओ शैल जीना पहाड़ां दा, ओ शैल जीना पहाड़ां दा, सीधे सादे लोग बसदे, हाँ मानू हसदे, क्या कहना बहारां दा, ओ शैल जीना पहाड़ां दा। आखदे भी हैं कि भावें तुस जिथे मर्जी चली आओ, लेकिन जो मज़ा, जो आनंद अपने खूबसूरत पहाड़ियां बिच है ना, जो घर दा प्यार है वो घर दा गै हुंदा है। बिल्कुल। अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं और सुहेब के साथ फिर से बात करते हैं। सुहेब, बहुत सारे लोग जो है वो प्रोफेशन के तौर पर ले रहे हैं सिंगिंग को, और नेचुरली आप एक आइकन बन चुके हो, और बहुत सारे लोग जो है प्रोफेशन के तौर पर सिंगिंग को लेने की ख्वाहिश रखते हैं। तो क्या कहने चाहेंगे आप उनको? और दूसरी बात मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अक्सर हमने देखा है कि फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलती है उन बच्चों को जो बहुत ज़्यादा सिंगिंग में चले जाएं। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे यहाँ, चूँकि सोसाइटी बड़ी कंजर्वेटिव है, इन चीज़ों के एवेन्यूज़ बहुत कम है, तो ज़्यादा जोर रहता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो शायद बच्चे में वो जो टैलेंट होता है, जो टैलेंट उसको अंदर से बहुत तंग करता है कि तुमने गाना है गाना है गाना है, तो एक तरफ से उसके पास वो चॉइस नहीं रहती कि वो उसको कंटिन्यू करे, दूसरी तरफ से फैमिली का दबाव रहता है। तो दोनों चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, एज ए प्रोफेशन और फैमिली का फिर सपोर्ट। देखो, मतलब जिन लोगों को इसमें सिंगिंग की तरफ एक शौक होता है,
मैं अपनी खुद की बात करूं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैं 5th क्लास में था, तो मैं मॉर्निंग असेंबलीज़ वगैरह वहाँ पे कराता था, तो मुझे सुनते थे सब। उसके बाद फिर मैंने छुना आसमान जैसे अभी आपने कहा था, तो ऑडिशन हुआ, मैं ऑडिशन देता रहा। ये नहीं कि मैं पहली बार रिजेक्ट हो गया वहाँ से, मैंने ये नहीं सोचा फिर अब शायद इसको बंद करूँ क्योंकि मेरा नहीं हो रहा है इसमें। तो मुझे लोकल लेवल्स पे लोगों ने काफ़ी सुना, जैसे किश्तवाड़ की मुझे हर टाइम सपोर्ट मिली, किश्तवाड़ के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, हर टाइम मुझे सपोर्ट करते और उन्होंने मुझे लाया आगे। कल्चर एकेडमी की बात करें और उसके अलावा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जब भी ऐसे लेवल के जब भी प्रोग्राम होते हैं उन्होंने मुझे लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद इस चीज़ में करना पड़ेगा आगे। और मेरा एकेडमिक्स में बोलूँ कि उतना स्ट्रांग नहीं था, और मैं अपना सिंगिंग मैं चाहता था कि मैं शायद इसी में कैरियर बनाऊं। और फिर मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया, मेरे कज़न चाचू यूएस में होते हैं, जावेद रशीद शेख, उन्होंने मुझे एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया उस्ताद फारूक खोखर सर के स्टूडियो में। तो उसके बाद फिर वो एक प्रॉपर स्टूडियो में जब रिकॉर्ड हुआ तो वो फिर थोड़ा सा मंजरेआम पे आया, यूट्यूब पे आया, तो लोगों ने सुना, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहा। और उसके बाद हमारे किश्तवाड़ में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं, लेकिन अगर वो कमी है वो है प्लेटफॉर्म की, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की। जैसे अभी मौसीकी स्टूडियो ने इतना बड़ा ऑडिशन करवाया, तो मतलब बहुत सारे लोग आए, ऑडिशन दिया, और ताकि उनको पता चला कि किस लेवल के ऑडिशंस होते हैं। सारेगामापा, इंडियन आइडल जैसे ऑडिशंस जम्मू कश्मीर में नहीं होते हैं। मैं चाहता हूँ इस तरीके के ऑडिशंस हों J&K में, ताकि लोगों को पता चले कि ऑडिशंस का लेवल क्या होता है। और सिंगिंग के कैरियर की अगर बात की जाए तो कितना सफ़र है, कितना बड़ा सफ़र है। मैं तो बयान नहीं कर सकता हूँ कि मतलब किश्तवाड़ से मैं इतना बॉम्बे में पहुँच गया, तो इस बीच में जो बातें रही, जो सीखने को मिला, जो हम मतलब हमारी बिल्कुल सोच के बाहर था कि ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन मैं अब मतलब खुद एज ए सिंगर बोलना चाहता हूँ कि ये प्रोफेशन बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, और मेरी हर टाइम यही कोशिश रहेगी कि जो भी जितने भी सिंगर्स में मेरे साथ मिलते रहेंगे या मेरे से कोई एडवाइस लेते रहेंगे, मैं उनको यही बात कहना चाहता हूँ कि अपने रियाज पे ध्यान दें, अपना एक प्रॉपर रियाज, एक प्रॉपर चीज़ को सुने। देखो, जितना सुनने से आता है उतना शायद वो करने से नहीं आता है, तो एक सुनने के हैबिट्स डालें। अगर आपका पहले अपना जॉनर सेलेक्ट करें, आप किस जॉनर के सिंगर्स बनना चाहते हैं, तो उस जॉनर को फॉलो करें। कोई एक पर्टिकुलर उस्ताद पकड़ें जो आपको एक रियाज का सही तरीका बनाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिंगिंग तो चाहते हैं, सिंगिंग तो करते हैं, लेकिन उनका रियाज गलत होता है। तो रियाज गलत होने की वजह से जब वो ऑडिशंस में आते हैं तो ऑडिशंस देकर फिर वो वापस आ जाते हैं, रिजेक्ट होते हैं, तो उनको वो पता नहीं होता था कि प्रॉपर रियाज कैसे करें और वो हमें प्रॉपर जगह पे कैसे ले। शुएब, आप कश्मीरी भी बहुत खूबसूरत गाते हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ हमारे लिए वो भी गुनगुना दीजिए। जी ज़रूर। मैं अपने किश्तवाड़ के बहुत बड़े शायर रह चुके हैं, गुलाम नबी डोलवाल जानबा साहब का नगमा आपके सामने। गह में कुरुम चाइने चाइने, गह में कुरुम चाइने चाइने, गह में वनुम यक्स साइने, गह में पड़ी उश्क गजल, गह में वनिम मुनाजात, नाज़नीन यार म्यानी ये छु मुलाकात, ये छु मुलाकात लगई, ये छु मुलाकात वलो नादान यार म्यानी ये छु मुलाकात। बहुत खूब, बहुत खूब। रीमा के साथ दोबारा बात करते हैं। रीमा, फैमिली का सपोर्ट, और ख़ासकर हम अपने देहातों की बात करें, गांव में तो अक्सर कौन कहता है कि आप गाओ? एक्चुअली सर, मुझे घर में बचपन से सपोर्ट है, क्योंकि मेरी मम्मा वो भी थोड़ा बहुत गाती हैं, और उनको यही था कि मेरा एक बच्चा सिंगिंग में जाए, तो बचपन से मुझे सपोर्ट है और आज भी वो करते हैं। मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मोहल्ले में होता है ना, जैसे गांव के मोहल्ले में होता है, कोई सपोर्ट नहीं करता। सभी बोलते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, लड़कियां घर में ही काम करती हुई अच्छी लगती हैं, इनको बाहर भेज के क्या करना, ऐसा सब। बट मेरी मॉम डैड ने कभी ऐसा सोचा नहीं। उन्होंने हमें, मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे भाई, जितने भी हम 2 भाई 2 बहनें हैं, तो हमें फुली सपोर्ट किया उन्होंने, कि मतलब कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमें किसी की बातें नहीं सुननी है। मोहल्ले वाले जो भी कहें हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें हमारे बच्चों पे पूरा ट्रस्ट है। और इसी वजह से वो हमें जम्मू में, कन्याला से जम्मू कॉलेज पढ़ने के लिए आती थी। हमारे कन्याला से कोई भी लड़की कन्याला से बाहर नहीं गई थी, तो मैं कन्याला से जम्मू पढ़ने के लिए आती थी, कि मम्मा का यही ड्रीम था कि मेरी बच्ची भी कहीं आगे पहुंचे, इसको कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले जिससे ये हमारा नाम रोशन करे। आज वो लोग मिले आपको? जी, आज तो मिलते ही हैं वो। तो वो भी रिएक्शन क्या रहा? रिएक्शन उनका पता नहीं उनके दिल में क्या है, बट बोलते हैं बहुत अच्छा लगा सुन के कि तुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। चलिए, हम प्रोग्राम को ख़त्म करने वाले हैं। आपसे कुछ गुनगुनाने की दरख्वास्त है। हीरे मोती
मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ पे ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम पे मर जाऊं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। सारस, आपके घर में तो ऐसा माहौल था, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। मुझे ये बताएं कि यहाँ से आगे अब आप क्या उम्मीद रखती हैं कि किस तरह का सफ़र आगे का रहेगा? सर, अगर घर से बात करूं तो हमेशा ये है कि माँ बोली के लिए काम करना है। जो चीज़ें शायद हमारे बड़े नहीं कर पाए, वो शायद हमसे उम्मीद रखते हैं कि बच्चे उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, मुझे लगता है यहाँ तक अपनी माँ बोली को पहुँचाना और उसके ज़रिए से अपनी माँ बोली के लिए कुछ कर पाना बहुत मायने रखता है। और एक मौका मिल चुका है, मैं चाहती हूँ इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहती, और इस ज़रिए से मैं अपनी माँ बोली का जो प्रचार प्रसार ना नेशनल, राष्ट्र ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक करना चाहनी हाँ। और इसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग हमेशा चाहिए ही, क्योंकि कहते कि जब एक झुंड हो तो वो एकदम से चीज़ को आगे ला सकता है, अकेले इंसान नहीं कर सकता। तो ये सफ़र जो शुरुआत हुई है बहुत अच्छी हुई है, और इस शुरुआत में फैमिली के साथ साथ आप सभी का सहयोग होगा तो हम उसके माध्यम से अपनी माँ बोली को बहुत अच्छे स्तर पे पेश कर सकते हैं। अच्छा, जज्बा मुझे क्लियर आप में दिख रहा है डोगरी को बढ़ावा देने के लिए, और हर किसी की कोशिश है कि डोगरी भाषा को जो है वो जितना ज़्यादा हम बढ़ावा दे सकें उतनी कोशिशें हमारी कम रहेंगी। तो ऐसे में जो ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है, क्या कोशिश आपकी रहेगी कि कहाँ तक लेके जाएंगे आप डोगरी भाषा को? सर, जैसे हमें अभी सभी से मिलने का मौका मिला, तो मैंने एक चीज़ की कि जो भी सेलिब्रिटी आए, मैंने उनको डोगरी अंदाज में उनका वेलकम किया। वो उतने क्लियर तो नहीं समझ पा रहे थे, बट हाँ, उसका पूरा भाव क्या है वो उन्होंने ज़रूर समझा। तो जैसे मैंने उनके लिए कुछ लाइनें बोली, तुंदा निग्गा निग्गा स्वागत है, तुंदा मता मता स्वागत है, या फिर क्या कि अगर तुंदे स्वागत की गल करचे तो असें तुंदा स्वागत मिलिए किता है, ये नहीं सोचो कि सिर्फ अखरें च किता है, असें ते तुंदा स्वागत ये दिल कन्नै किता है। तो मेरा ये मनना है कि अगर इयां गै कोशिश होंदी रहोग, इयां गै असें सारे जने कोशिश करते रहोगे, तो ये चीज़ें जो एक जम्मू तक सीमित थी वो जम्मू तक ना रहते हुए एक उस लेवल से बाहर जब आएंगी तो उसका नज़रिया बदलेगा, लोगों का नज़रिया बदलेगा, लोग आपको और सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उस चीज़ को देख के हर कोई चाहेगा कि मैं भी अपने बच्चे को इस फील्ड में उतारूं। तो ये चीज़ें मुझे वहाँ से लगता है कि ऐसा हो सकता है, और उम्मीद भी करती हूँ कि ऐसा होगा। आज आप देख रहे हैं कि यूथ काफ़ी जो है वो इस फील्ड में उतरा है। लेकिन एक चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हम हमेशा कहते हैं कि हम डोगरी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा मानना नहीं है। मैं हर किसी के लिए बात नहीं करूँगी। मेरा ये मानना है कि डोगरी हमें प्रमोट कर रही है, हमने वो माध्यम चुना है कि हम अपनी भाषा के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर तुम माँ बोली करना प्यार करना कम करगे हो कि जे दो मां ने थोड़े कोल, एक तुम्हारी अपनी माँ तो एक माँ बोली, वो तुसें की जिन्ना प्यार तुस उसकी जिन्ना प्यार देगे वो तुसें की पड़ती है उन्ना प्यार देग। तो बस यही है कि शुरुआत हो चुकी है, और इस शुरुआत को आगे तक कहाँ कहाँ आप सभी का साथ मिलता है और किस लेवल से आप उस शुरुआत से एक नई चीज़ को लेके आते हैं, बस ये देखना बाकी है। सारस, प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप फिर से हमें कुछ सुना दें। एक गीत मैं अपनी मम्मी हुंदे कोला सिक्खे दा, ते इस गीत गी अस कुड़ियां दे ब्याह च गाने आ, जिसके अस सुहाग दे नां करने आखने आ। जम्मू दियां पीड़ियां गलियां खुले दरवाजे, जम्मू दियां पीड़ियां
जम्मू दे राजे लंग लंग जांदे माए, जम्मू दे राजे प्योकियां दे देस माए, बड़ा सुख देखिया प्योकियां दे देस माए, बड़ा सुख देखिया अद्धी अद्धी राती माए, खेली कर आए लंग लंग जांदे माए, जम्मू दे राजे। धन्यवाद। बहुत खूब। और मैं आपको बताऊं कि आप तीनों की आवाज़ बहुत मीठी है, बहुत खूबसूरत है, और हम ये दुआ करते हैं कि साल भर में अगर आप मौसीकी स्टूडियो के ऑडिशन से लेकर मुंबई तक पहुंच गए और आज एज अ सिंगर्स हम आपके साथ आपको प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूं कि अगले आने वाले एक साल में, यानी 2022 की जो आपका आगाज़ हुआ इस साल का, आपके लिए, आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया है। तो मैं ये दुआ करूँगा कि आने वाले वक्त में ये साल और आने वाले जितने भी हमारे साल हैं, आपको जो जज्बा है गाने का, प्रमोशंस का, अपनी लैंग्वेज को लेकर, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में महारत रखते हो या आपको प्यार है किसी भी लैंग्वेज के साथ, तो हम यही दुआ करेंगे कि आप इस प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और अमन का जो जज्बा है, इसको जो है वो फैला सके, सोसाइटी को आप कुछ दे सके, कंट्रीब्यूट कर सकें। और आपके साथ साथ मैं ये भी दुआ करूँगा कि जो बाकी बडिंग स्टार्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जो गाने में दिलचस्पी रखते हैं, जिन्हें शौक़ है गाने का, उनको भी ऐसे प्लेटफॉर्म जो है वो मिलते रहें, ताकि जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो हमेशा रोशन रहे। आप तीनों ने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो ये थे आज के हमारे स्टार्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनके साथ जो हमने बातचीत की, इनका जो सफ़र रहा, पहले तो अपने अपने गांव से जम्मू का सफ़र, और जम्मू के बाद इनका सफ़र जो मुंबई का रहा, आपकी ब्लेसिंग्स भी इनको चाहिए, आपका साथ भी इनको चाहिए। तो कोशिश करें इन बच्चों को, इनको साथ दें, आप इनको अपना भरपूर प्यार दें, इस प्रोग्राम को लाइक करो, इस प्रोग्राम को शेयर करो, ताकि इन बच्चों ने जो इतना खूबसूरत यहाँ हल्का सा हमारे साथ परफॉर्म किया है, लेकिन इनके इस आधे घंटे की मुलाकात से आपको इनके लेवल का अंदाज़ा जो है वो हो सकता है। तो इन्हें मौका दें, इन्हें प्यार दें, ताकि इनमें जो कला है, जो इनमें क्षमता है, उस कला की जो है वो हम कद्र कर सकें। तो डिजिटली भी अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे सारे अपडेट्स जो हैं वो डिजिटली आप तक पहुंचेंगे व्हाट्सएप के ज़रिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728253663। आप सभी का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।